बिन अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, रसूल बिन अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार तो पार क्यों ना मिले कन्हैया, होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया अर्जुन शरण कृष्ण की आया, दुर्योधन ने जब ठुकराया अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, होए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, तार तो पार क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी बिजली माई राम नाम की धुन लगाई, वन में बैठी बिजली माई राम नाम की धुन लगाई, वन में बैठी बिजली माई राम नाम की लगन लगाई, वन में बैठी बिजली माई राम नाम की धुन लगाई, तीनों अवध कुमार कन्हैया, और संतों का एक सूत्र क्या, और जोगी जागे भोगी सोवे शरण प्रभु की वो संग रोए, योगी जागे भोगी सोए शरण प्रभु की, अरे जोगी जागे भोगी सोए शरण प्रभु के मन में रोए, योगी जागे भोगी सोए शरण प्रभु की, अरे जागे जपो मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, जागे जपो मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार तो तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार तो तार क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो। अरे चंचल मन को तू समझा ले राम नाम की लगन लगा ले, चंचल मन को तू समझा ले राम नाम की लगन लगा ले, अरे चंचल मन को तू समझा ले राम नाम की लगन लगा ले, चंचल मन को तू समझा ले राम नाम की लगन लगा ले, मिले पार तो पार क्यों ना मिले कन्हैया, अरे कह गए संत पुराण क्यों ना मिले कन्हैया, कह गए संत पुराण क्यों ना मिले कन्हैया, मिले पार तो पार 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 क्यों ना मिले कन्हैया। मंदोदरी जिसके नेत्र आज आग बोल रहे हैं, शर्मा ने देख लिया और शर्मा भागी भागी चली गई सीता के पास, सीते सीते गजब हो गया, सीता शर्मा के चरणों में नमन करती है, प्रणाम करती है, क्या बात है मां, धैर्य रखा उससे 14 महीने तक वो अशोक वाटिका में, 14 कोई साथ नहीं है, आस, शर्मा भागी भागी गई और शर्मा ने जाकर के कहा सीते अनर्थ हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर के मंदोदरी को देखा है, जितना क्रोध आज मंदोदरी को आया उतना मैंने कभी नहीं देखा, और वो श्राप देने वाली है।
मैं उसके मन की बात को जानती हूँ, वो श्राप देने वाली है। सीता कहती हो तो राम भक्त है। हाँ, लेकिन पुत्र वियोग हो गया है आज, उसका पुत्र मर गया है और उसको मारने वाला कोई और नहीं, तेरा लक्ष्मण है। और इतने में तो मंदोदरी पहुंच गई। सीता सोचती रह गई, क्या करूं, क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं। इतने में मंदोदरी पहुंच गई और मंदोदरी की आंखें जो है क्रोध से लाल हो गई। आखिर पुत्र मर गया, कोई कुटुंब खत्म हो गया है, कुंभकर्ण मर गया। 1000 पुत्र थे रावण के, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेघनाथ बचा था, जिसकी मौत हो। मंदोदरी की आंतर पीड़ा जागी है। सीता से कुछ सूझा नहीं। सीता जैसे मंदोदरी आई, सीता उठी और मंदोदरी के चरणों में लेट गई। मां, तेरे पुत्र को आज मेरे पुत्र ने मार दिया है। तू भी मां है और मैं भी मां हूं, लेकिन तेरे पुत्र ने ना अधर्म का साथ दिया है, मेरे पुत्र ने धर्म का साथ। मैं जानता हूं तुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन तू मेरे पुत्र को ना कुछ मत कहना। मुझे बचाने के लिए मेरे पुत्र ने तेरे पुत्र को मार दिया। तू मेरी मां है। तो मंदोदरी का सारा गुस्सा क्षण में शांत हो गया। एक शब्द को सुन के, क्या शब्द? मां। मेरे को मां कहने वाला चला गया, लेकिन आज मेरे को मां कहने वाली बेटी मिल गई। सारा क्रोध शांत हो गया। तो श्री नाभाजी ने लिखा कि पत्थर का जवाब ईंट से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। गुस्से में आकर के आदमी कहीं कुछ कह देता है। पत्थर का जवाब भी धैर्य शांति से और ईंट का जवाब भी नम्रता और प्रेम से है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। भक्तमाल की कथा है मेरे भाई बहन। भक्तों के सुंदर सुंदर प्रसंग है। सब भाव से सुनना, प्रेम से सुनना। कहते हैं विपत्ति काल जब भी आती है ना, कुछ ज्यादा हलचल हो रही है, कुछ बंद कर दूं अब? चलो, किसी संतों की कुटिया में आ गया। कहते त्रेता युग का समय था और एक सुतक्षण नाम के ऋषि थे, जिनके आश्रमों में बहुत सारे ऋषियों का समूह रहा करता था। बहुत सारे साधु संत इकट्ठे रहते सुतक्षण मुनि के यहाँ। जब जब भी वो यज्ञ करते, जब जब भी वो यज्ञ करना शुरू करते, तो रावण के लोग आते और उनके यज्ञ को भी ध्वंस कर देते। और एक दिन तो हद हो गई कि ऋषि मुनियों ने यज्ञ प्रारंभ किया और रावण के अनुयायी आए और उन्होंने ऋषि मुनिया की कुटिया में आग लगा दी। जितनी झोंपड़ियां थी वो झोंपड़ियां जलानी शुरू कर दी। सारी झोंपड़ियां जब जलने लगी ना, तो कुछ ऋषि मुनि उठे और पानी की बाल्टियां ला ला करके गिराने लगे। पानी की घड़े लाते, घड़े, बाल्टी तो समय थी नहीं, घड़े लाते गए और अपनी झोंपड़ी को बचाने लगे। तो एक गौरिया पक्षी, आप गौरिया जानते, छोटा सा पक्षी होता है, छोटा सा, जो आपके आंगन में भी आता है, छोटे से सफेद रंग के होते हैं गौरिया पक्षी, चिड़िया जिसको बोलते हैं। वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भर कर लाने लगा और झोंपड़ी के ऊपर फेंकने। तो संत नाभाजी लिखते हैं अपनी कथा में, इस भक्तमाल में, कि उसे मालूम है कि ये झोंपड़ी नहीं बची है। तो उन ऋषि मुनियों ने विचार किया, उस गौरिया को देखा कि तू भी परिश्रम कर रही है, हम जानते हैं कि इन हमारी कुटिया में ना कहीं तेरा घोंसला भी जो जल गया। पर सुन, अरे गौरिया, तूने
हमारी सहायता करी, हम संतों की सहायता के लिए तू आगे आइए, जहां हम तेरे लिए वरदान देते हैं। जिस आंगन में भी तू चुग डालने के लिए जाएगी ना दाना खाने के लिए जाएगी, उस आंगन के घर वालों को आशीर्वाद मिलेगा, उस घर के बीच में सबकी परिवार की वृद्धि होगी। वो सच्चिदानंद भगवान जय। जब भी गौरी आपके आंगन में आए तो भाई ये चावल दाना जरूर डालें। छोटे छोटे पक्षी आते खाते कि जिस आंगन में गौरी आती है, पक्षी आता है, उसको आशीर्वाद दिया है किसने? सुतीक्ष्ण मुनि ने राम अवतार के बीच में। भगवान की पावन कथा हम सुनते हैं, हृदयंगम करते हैं, अपने हृदय में लगाते हैं। मेरे भाई बहन, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं शान बढ़े गुणवान की संगत और ध्यान घटे तपसी संगति में। शान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसे संगति ने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन से चतुर्थी में। किसी गुणवान की संगत करोगे, अच्छे व्यक्ति की संगत करोगे, उसके साथ साथ में चलोगे तो लोग तुम्हें भी अच्छा कहेंगे। जब बड़े व्यक्ति के साथ कोई साथ चलते हैं तो कहते हैं भाई इसका भी तो कोई औदा है। और ध्यान बढ़े तपस्वी संगति ने, अगर किसी तपस्वी की संगत तुम करोगे, किसी साधु की संगत करोगे तो ध्यान की प्रवृत्ति आएगी, तुम्हारे अंदर भी कोई सद्गुण आएगा, तुम्हारे अंदर भी कोई लक्षण लक्ष्मण होगा, तुम्हारे अंदर भी ज्ञान हो जाएगा। और कहें कि मोह बढ़े परिवार के लिए। परिवार में जितना ज्यादा घुलते मिलते रहेंगे तो परिवार से ही मोह। थोड़ी देर के लिए परिवार को छोड़ करके अपने बारे में भी सोचना, एकांत में रहकर के अपने बारे में भी सोचना। और कहते हैं लोभ बढ़े धन से चतुर्थी में। बारंबार धन की बात करोगे, बारंबार धन की बात करोगे, तुम्हारा लोभ बढ़ता चला जाएगा, वो घटेगा। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत। अरे इन बच्चों को शांत करो भाई, कोई क्या बात है ये? इन्हें बंद करो, नीचे बिठाओ, किनारे बिठाओ इनके लिए। ऐसे कथा थोड़ा होती है। एक तरफ कथा लगा दी तुम लोगों ने, दूसरी तरफ शोर मच रहा है। हम बंद कर देंगे कथा। फॉर्मेलिटी मत करो, औपचारिकता मत करो। कथा को कथा के नियम से रखो। भंडारा अलग रखता है, वो अलग चीज है। कथा के समय केवल कथा होनी चाहिए। हमें कुछ नहीं, हम अपना ग्रंथ उठा के चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आश्रम में रहने वाला व्यक्ति हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इज्जत नहीं, बेइज्जती नहीं, हम मानती स्थिति। धर्म के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल नहीं मानता अपनी कथा में। किनारे बिठाइए, व्यवस्था करिए लोगों की। अपने ग्रंथ का अपमान, ग्रंथ का अपमान होता है तरीके से। हमारे गुरु महाराज ने तो कहा है अपमान धर्म के लिए नहीं सहन करना, चाहे कुछ भी हो। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत। अज्ञानी की संगत करोगे क्रोध आ जाएगा, ये अज्ञान करेगा। और कहते हैं काम बढ़े नित्संग के लिए। बंद करिए मोबाइल, सुनना नहीं होगा। और काम बढ़े। इंसान की वासना तब बढ़ती है जब वो रति करता है, जब वो किसी का संग करता है। भगवत गीता कहती है काम्यन कर्मणा स्यात्। संग करने से काम बढ़ता है और सत्संग करने से भगवान का मिलन होता है। कामान संग जायते कामा, संगान संजायते कामा, ये भगवत गीता कहती है। तो इसे कहा बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दिन सुजन संगत कभी नहीं। अच्छे लोगों की संगति करोगे, महापुरुषों की संगति करोगे तो दिनों दिन तेरे अंदर विचार अच्छे होंगे। बुरे लोगों की संगति करोगे, हमारे विचार बिगड़ जाएंगे,
हमारे अंदर तब जाकर सुविचार आता है, अच्छा विचार आता है जब हम अच्छे लोगों की संगत करते हैं, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, सुथरा जीवन बिताना, महान पुरुषों के बीच में बैठना। अपनी संगति ऊंची चाहिए, नीची नहीं चाहिए। आदर सम्मान उसे देना जो तुम्हारे मित्रों में होगा, उसकी संगति करना। जो व्यक्ति अपनी संगति अच्छी नहीं रखता उसका पतन निश्चित है। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, दिन सुसज्जन सज्जन संगति की नहीं। जो सज्जनों की संगति करता है, अच्छे लोगों की संगति करता है, उसके अंदर विचार भी सुविचार बन जाते हैं। उस व्यक्ति के विचार भी सुविचार हो जाते हैं जो अच्छे लोगों की संगति करता है, और जो बुरे लोगों की संगति करता है उसके विचार भी कुविचार बन जाते हैं। आपके घर में कोई ग्रंथ है, नतमस्तक हो जाइए। आपके घर में ठाकुर जी की मूर्ति है, नतमस्तक हो जाइए। आपके अंदर वो विचार आएगा, धर्म के प्रति विचार आएगा, अपने मित्र के प्रति विचार आएगा, सज्जनता के प्रति विचार आएगा, अच्छा भाव होगा इंसान का। लेकिन अगर हम हर समय लोग पैसा 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 हाय पैसा करेंगे तो लोग तो बढ़ता जाएगा, कभी घटेगा नहीं। मन में बसी एक चाह प्रभु, नाम तेरा उच्चार करे, बिठला करके तुझे मन मंदिर में, मनमोहन मूरत निहार करे, भर के मृग पात्र में प्रेम काजल, पद पंकज तेरे पखार करे। दृग यानी नेत्र, नेत्रों में जल भर करके भगवान के चरण डुबा। साधु संत जब अपनी पूजा करते तो नेत्रों से आंसू बहाते हैं, अनायास भगवान की कथा सुनते, अनायास भगवान का पूजन करते, अनायास भगवान का नाम लेते। तुम्हारे नेत्रों में अगर आंसू छलक जाए, समझ लेना हमारी आवाज वहां पहुंचे। समझ, अनायास समझ लेना हमारी गलती बच गई। हम जिस काम के लिए बैठे वो काम हमारा हो गया। इस जन्म में ही हमको मुक्त होना है, ऐसा विचार रखो। अगर हम इस जन्म में मुक्त नहीं हुए तो कम से कम एक पौड़ी तो हम जरूर चढ़े। बारंबार जन्म ना हो, एक ही जन्म हो, क्योंकि ये जन्म एक विरोध है। मानुष का जन्म लेना ही एक बहुत बड़ा विरोध, एक बहुत बड़ा संकट है, रोग है। को जन्म रोगो दीर्घेव साधु है। साधु सबसे बड़ा रोग क्या है संसार में? जन्म लेना रोग है। हमारा ये रोग निवृत्त तभी होगा जब हम संकल्प लें इस जन्म में हमको मुक्त होना है, इसी जन्म में मुक्त होना है, और हमें भगवान तक पहुंचने की चेष्टा करनी है। ये भर के एक पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज तेरे पखार करूं, बनो प्रेम पुजारा, बनो प्रेम पुजारी तुम्हारे प्रभु, नित आरती भव्य उतार करो। कहते हैं बड़ा एक सुंदर वाक्य का कि नजरों से वे निहाल हो जाते हैं, नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की निगाहों में आ जाते हैं। वो सच्चिदानंद भगवान। बस इन्हीं शब्दों के साथ कथाना हरिनाम संकीर्तन और ठीक बारा में हरे राम 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 सीता, हरे राम राम सीता, हरे राम 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 सीता, हरे राम 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 सीता, हरे राम 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 सीता राम।
सीता राम जय जय हरे राम 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 सीता मंत्र बोलिए हरे राम